वेलकम फ्रेंड। आज जो मैं मूवी आपके लिए लेके आया हूँ उस मूवी का नाम है कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड। तो अभी तक हमने देखा था कि एंड गेम में जब कैप्टन अमेरिका बूढ़ा हो जाता है तो वो अपनी शील्ड सैम विल्सन को दे देता है और इसी के साथ सैम विल्सन नया कैप्टन अमेरिका बन जाता है। अब हमें देखने को मिलता है कि थेडियस रॉस जो कि द हल्क में जनरल था वो अब यूएस का प्रेसिडेंट बन चुका है और इसी के साथ साथ हमें ये भी देखने को मिलता है कि कैप्टन अमेरिका अब बहुत ही ज्यादा एडवांस बन चुका है क्योंकि उसके पास एक सूट है जो सूट उसको वकांडा वालों ने गिफ्ट किया था, यानी कि ये सूट वाइब्रेनियम से बना हुआ है। अब हम देखते हैं कि सैम विल्सन एक टेररिस्ट पर अटैक करने जा रहा है क्योंकि इन टेररिस्टों ने एक जापान का कंटेनर चोरी कर लिया था। अब इस कंटेनर में क्या होता है वो मैं मूवी के आगे बताऊंगा। और इसी के साथ हम देखते हैं वो जब अंदर जाता है तो उसे बहुत सारे लोग मिलते हैं। वो उनको अपनी नई नई टेक्निक से मारता है, किसी को अपनी शील्ड से मारता है तो किसी को अपने विंग से मारता है, यानी कि अब वो अपनी शील्ड को बहुत अच्छे से यूज करना। लेकिन मुझे तो अभी भी पुराना वाला कैप्टन अमेरिका ही बेस्ट लगता है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और इसी के साथ वो अपनी फाइट पूरी करता है और उसकी फाइट पूरी करने में उसकी हेल्प करता है उसी का सबसे बेहतरीन दोस्त टॉरेस, जो कि अब नया फैल्कन बन चुका है, यानी कि नया कैप्टन अमेरिका और नया फैल्कन दोनों मिल गए हैं। अब सैम विल्सन नए फैल्कन को अपने एक दोस्त से मिलाने ले जाता है जिसका नाम होता है आइजिया ब्रैडली। दोस्तों ये वो आदमी है जो कि कैप्टन अमेरिका से पहले भी कैप्टन अमेरिका रह चुका है, क्योंकि यूएसए की गवर्नमेंट को नहीं पसंद था कि एक ब्लैक आदमी कैप्टन अमेरिका बने, इसलिए उन्होंने इसको जेल में रख दिया था। इस बात से आइजिया ब्रैडली बहुत ही ज्यादा परेशान है और आज तक बहुत ज्यादा गुस्सा भी है। वो जब ये सारी बातें बताता है तो टॉरेस को बहुत बुरा लगता है। साथ ही में इसके साथ कैप्टन अमेरिका के पास एक कॉल आता है जो कॉल यूएस के प्रेसिडेंट का होता है। उसने शाम को सभी को इनवाइट किया है। इसी के साथ साथ उसने पुराने कैप्टन अमेरिका को भी इनवाइट किया था। वो लोग तैयार होकर शाम को एक बड़ी सी लिमोजीन में जाते हैं और जब अंदर जाते हैं तो बहुत सारी बातें करते हैं। तभी हमें देखने को मिलता है कि कैप्टन अमेरिका और नए यूएस के प्रेसिडेंट आपस में बात कर रहे हैं। यूएस के प्रेसिडेंट उससे कहता है कि क्यों ना तो मेरे लिए काम करो। तो सैम कहता है कौन सा काम। वो उससे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि एवेंजर्स दोबारा बने। तभी कैप्टन अमेरिका कहता है कि वो तो तुम्ही ने खत्म किया था, लेकिन अब तुम क्यों कह रहे हो कि ये दोबारा बने। वो कहता है कि इस दुनिया को एवेंजर्स की नीड है और वो दोबारा बनने चाहिए, तो तुम मेरी मदद करो इस सबको मिलाने में और मुझसे हाथ मिला लो। लेकिन कैप्टन अमेरिका इस चीज के लिए राजी नहीं होता। वो उसे 2 दिन का टाइम भी देता है। अब सभी लोग हॉल में आ जाते हैं और यहाँ पर सभी लोग बैठे होते हैं जिनमें बहुत से देशों के प्रेसिडेंट भी होते हैं और इसमें एक कैमियो भी है जो कि मोदी जी का होता है। तो दोस्तों ये कैसे लगे आपको। अब रॉस सबको बताता है कि कैसे दुनिया में एक आइलैंड उभर के आया है जिसको सेलेस्टियल नाम का आइलैंड बोला जा रहा है। इस आइलैंड पे एक चीज मिली है जो कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, यानी कि अभी तक सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट वाइब्रेनियम था, ये उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। और वो ये नहीं चाहता था कि इस मटेरियल को कोई एक देश अपने पास ले जाए, इसीलिए उसने ये मीटिंग बुलाई थी ताकि हर किसी में ये बराबर बराबर बांट दिया जाए। ये कहते कहते वहाँ पर एक साउंड बजता है और तभी आइजिया ब्रैडली खड़ा हो रहा है और एक ऑफिसर को घूंसा मारकर उसकी गन लेके सीधा रॉस पर हमला कर देता है। उसके हमला करने पर ही रॉस वहाँ से भाग निकलता है। अब यहाँ पे फाइट हो जाती है और कैप्टन अमेरिका सबको बचाने लगता है। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि आइजिया ब्रैडली के साथ साथ 4 और लोग जो कि ऑफिसर थे वो भी इस फाइट में शामिल होते हैं। अब ये क्यों हुआ ये मैं आपको आगे बताऊंगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि आइजिया ब्रैडली अपने होश में नहीं था। वो गोली मारकर सीधे बाहर निकल जाता है और भागकर एक पार्क में खड़ा हो जाता है जहाँ पर उसे कॉप पकड़ लेते हैं। लेकिन कैप्टन अमेरिका सबको रोकते हुए बोलता है कि तुमने ये सब क्यों किया, पर लेकिन आइजिया ब्रैडली पर इस सब का कोई जवाब ही नहीं था, इसलिए पुलिस उसको ले जाती है। सैम विल्सन को ये समझ में आ गया था कि ये कोई और करा रहा है, इसीलिए वो अगली सुबह जाता है और जाके उससे केज में मिलता है। वो दोबारा आइजिया ब्रैडली से पूछता है ये सब क्या हुआ। तो वो उसे बताता है कि वहाँ पर एक म्यूजिक प्ले हुआ था, उसके बाद मुझे पता ही नहीं कि ये क्या हुआ। अब वो यहाँ से निकलकर सीधे रॉस के पास पहुंचता है और रॉस से पूछता है कि क्या ये फाइट तुम नहीं कराई थी। वो उससे मना कर देता है कि क्या तुम पागल हो गए, ये फाइट मैं क्यों कराऊंगा। कैप्टन अमेरिका कहता है कि मैं तुम्हारे सौदे के लिए मंजूर हूँ, लेकिन अब रॉस उससे ये सौदा करने के लिए इनकार कर देता है। अब वो वहाँ से निकलकर अपने फ्रेंड टॉरस के पास आता है और उसे पुरानी फुटेज चेक करने को कहता है। जब वो फुटेज चेक कर रहा होता है तब उसे पता पड़ता है कि आइजिया ब्रैडली जब अंदर आया था और उसके साथ साथ जो 4 लोग और थे जिन्होंने हमला किया था उन सभी के फोन में एक जैसी लाइट ऑन हुई थी और इसी के बाद से वो लोग हिप्नोटाइज हो गए थे। अब ये सब देखने के बाद वो अपनी कार से कहीं जा रहा होता है और तभी उस पे एक आदमी हमला कर देता है जो कि कोई और नहीं किंग सर्पेंटाइन था, यानी कि वो आदमी जिसने कंटेनर को चोरी किया था। अब वो और उसके बीच में फाइट हो जाती है, लेकिन कैप्टन अमेरिका उसको मार देता है। उसको मारने के बाद वो उससे पूछता है कि तुमसे ये काम कौन करवा रहा है। तभी उसे पता पड़ता है कि लीडर नाम का कोई और आदमी है जो इसका भी बाप है, वो ये काम करा रहा है। लेकिन ये सब बोलने के बाद वो मर जाता है। तभी उसके पास एक कॉल आती है जो कॉल उस लीडर की होती है। सैम उससे बात करता है लेकिन वो कॉल को काट देता है। अब सैम उस फाइट के बाद घर आता है और घर आके अपने फ्रेंड को बताता है कि इस कॉल को ट्रेस करो। टॉरेस उस कॉल को ट्रेस करने में लग जाता है और पता पड़ता है कि ये कॉल तो किसी एजेंसी से आई है। वो लोग फटाफट से एक नए मिशन के लिए तैयार हो जाते हैं और वो रात होने पर उस जगह पे पहुंच जाते हैं। उस जगह पे पहुंचने के बाद वो जब अंदर जाकर देखते हैं तो दंग रह जाते हैं, क्योंकि ये जगह ना गवर्नमेंट की थी ना किसी प्राइवेट कंपनी की थी। ये जगह कोई ऐसी थी जैसे कि मानो कोई साइंटिस्ट किसी पे एक्सपेरिमेंट कर रहा हो। तभी हमें लीडर देखने को मिलता है जिसको देखकर वो दोनों भी शॉक हो जाते हैं। लीडर उनसे
उनसे कहता है कि मैं पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि हमें देखने को मिलता है कि उसका सर अब वैसा नहीं है जैसे एक नॉर्मल आदमी का होता है, वो अजीब ही हो चुका है। लीडर उन दोनों से कहता है कि मैंने ब्रूस की मदद की थी, पर लेकिन जब मैं ब्रूस की हेल्प कर रहा था तभी उसका ब्लड मेरे सर पर लग गया था, क्योंकि मेरा सर घाव से भर रहा था, इसीलिए उसका ब्लड जब मेरे अंदर गया तो उसकी गामा रेडियंस की वजह से मेरे सर का ये हाल हो चुका है। लेकिन इस सबसे एक बहुत अच्छी चीज भी हुई कि मैं अब अपने दिमाग का 100% यूज कर सकता हूँ और फ्यूचर भी देख सकता हूँ, यानी कि मार्वल में अब एक नया सुपर हीरो भी ऐड होने वाला है। अब वो उनसे कहता है कि ये कोई और नहीं बल्कि थेडियस रॉस ही करा रहा है, क्योंकि जब उसे ये चीज पता पड़ी कि मेरे साथ ये हुआ है तो उसने मुझे पकड़वा लिया और उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा जबकि मैं प्रेसिडेंट बन जाऊं, लेकिन अब वो प्रेसिडेंट बन चुका है और उसने मुझे अभी भी नहीं छोड़ा है। इससे हमें ये समझ में आ जाता है कि यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं वो कोई और नहीं थेडियस रॉस ही करा रहा है, लेकिन अब लीडर उससे अलग हो चुका है और उसी को मारने की फिराक में है। इसका मतलब था कि इसी ने वो रिंगटोन भेजी थी जिसको सुनने के बाद आइजिया ब्रैडली अपना होश खो बैठे और प्रेसिडेंट पर गोली मार दी। अब बातों बातों में ही वहां पर 4-5 लोग और आ जाते हैं जो कि यूएस की आर्मी के होते हैं। वो दोबारा से वही साउंड प्ले करता है और वहां से भाग निकलता है, क्योंकि वो साउंड प्ले हो चुका था तो अब सभी के बीच में फाइट होना स्टार्ट हो जाती है। वो फाइट इतनी जोरदार होती है कि देखकर मजा ही आ जाता है। अब जब कैप्टन अमेरिका और फैल्कन सभी को मारकर बाहर आते हैं तो देखते हैं कि लीडर भाग चुका है। अब यहाँ पर हमें एक ट्विस्ट देखने को मिलता है कि उसका एक प्लान और था जो कि अब काम कर चुका है, यानी कि उसका प्लान ये था कि जापान को ये पता पड़ जाए कि जो कंटेनर चोरी हुआ है वो यूएस की मिलिट्री ने कराया है, यानी कि लीडर ने जो टेररिस्ट को पेमेंट की थी वो सीआईए के फोन से की थी और ये चीज जापान को पता पड़ जाती है। तो जापान को लगता है कि ये चीज यूएस के प्रेसिडेंट ने ही कराई है, तो वो फटाफट से अपनी आर्मी को भेज देते हैं सेलेस्टियल आइलैंड पहुंचने पर कि वहां से फटाफट वो मटेरियल लेकर आए। अब ये चीज यूएस के प्रेसिडेंट को भी पता पड़ जाता है तो वो भी अपनी आर्मी को वहां भेज देता है। अब यानी कि अब यहाँ पर वर्ल्ड वॉर होने वाला था। अब इस सिचुएशन की खबर जैसे ही कैप्टन अमेरिका और फैल्कन को पड़ती है, वो उड़ के सेलेस्टियल आइलैंड पहुंच जाते हैं। सैम यूएस के प्रेसिडेंट के पास जाता है और उनसे कहता है कि तुम ये क्या करा रहे हो, एक बार सोच तो लो। लेकिन प्रेसिडेंट कुछ नहीं सुनता और उसे यहाँ से जाने को कह देता है। कि लीडर वहां से भागकर एक घर के पास आता है जहाँ पर उसने एक आदमी को मार दिया था और उसके फोन कॉल से एक रिंगटोन बजाता है जो कि सीधे यूएस के फाइटर जेट्स पे जाती है। वो जेट वाले भी हिप्नोटाइज हो जाते हैं और हिप्नोटाइज होकर वो अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे जापान को ये लगता है कि जंग छिड़ चुकी है, तो वो भी अपने 2 फाइटर प्लेन को सामने भेज देते हैं। ये चीज जब सैम को पता पड़ती है तो वो उड़ के उन दोनों को रोकने के लिए जाता है। हालांकि वो दोनों पायलट को तो बचा लेता है, लेकिन एयरक्राफ्ट बिल्कुल खत्म हो चुके थे। इसके बाद वो जापान के प्रेसिडेंट के पास जाता है और उनसे सारी बातें करता है और इस चीज से जापान के प्रेसिडेंट को भी पता पड़ जाता है कि सैम सही कह रहा है, ये सब लीडर ही करा रहा है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि अब एक स्पीच होने जा रही है जो कि यूएस के प्रेसिडेंट ही करा रहे हैं। वो साफ साफ कहता है कि अमेरिका में और जापान में कोई भी युद्ध नहीं हुआ, ये सिर्फ एक गलत फहमी थी। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि कैप्टन अमेरिका के सामने लीडर आ चुका है और वो कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि रॉस को एक बीमारी है जो बिल्कुल उसे जान से मार देगी, लेकिन मैंने उसके लिए एक दवा बनाई थी जो वो रोज खाता है। उस दवा में गामा रेडिएशन भरी है जो कि उसे जिंदा रखने के लिए कायम है। इसके बाद जब पुलिस उसे पकड़ने लगती है तो वो कैप्टन अमेरिका से एक बात कहता है कि अभी 2 सेकंड बाद ही तुम्हें पता पड़ जाएगा कि गामा रेडिएशन कितनी बुरी है। और तभी हम देखते हैं कि यूएस के प्रेसिडेंट को कुछ होने लगता है और इसी के साथ साथ वो रेड हल्क में कन्वर्ट होने लगता है। वो जब हल्क बन जाता है तो चीजों को तोड़ने फोड़ने लगता है और तभी कैप्टन अमेरिका उसे रोकने के लिए आता है और दोनों के बीच बहुत तेजी से फाइट होने लगती है। और वो फाइट इतनी तेजी से होने लगती है कि वहां पर बहुत सी चीजें बिखर जाती हैं। कैप्टन अमेरिका अपने विंग्स का यूज करता है लेकिन हल्क उसको बीच में से ही फाड़ देता है, यानी कि रेड हल्क कैप्टन अमेरिका से बहुत ज्यादा पावरफुल था। लेकिन तभी कैप्टन अमेरिका दिमाग लगाता है और उसे अपनी बेटी का नाम बता देता है, जिसे सुनकर वो थोड़ा इमोशनल हो जाता है और वो नॉर्मल इंसान में बदलने लगता है। और इसी के साथ हमें देखने को मिलता है कि थेडियस रॉस को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसका सच सबके सामने आ जाता है और यहाँ पर आइजिया ब्रैडली को भी जेल से निकाल दिया जाता है। और इसी के साथ सैम का मिशन पूरा हो चुका था और इसी के साथ इस मूवी का एंड होता है। तो दोस्तों, अगर ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइस।